ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सैनिकों ने आज निकाली तिरंगा यात्रा। पशु अस्पताल की भी व्यवस्थाएं बिल्कुल लड़खड़ा गई हैं। 17 मई 2025 को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई में भिंड जिले में नगर पुलिस अधीक्षक यानी सीएसपी का पद काफ़ी महीनों से खाली चल रहा था। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मेडिकल संचालक की मां पर गोली चलाने वाले 10,000 रुपये के दूसरे इनामी को भी आज सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ धर दबोचा। मालनपुर में हो गई मारपीट। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक पंप ऑपरेटर गोविंद नगर के साथ भी कर दी मारपीट और सरकारी काम में डाल दी बाधा। मऊ थाना अंतर्गत फरियादी भगवान दास कुशवाहा पुत्र धनीराम कुशवाहा उम्र 76 साल निवासी गंगापुरा ने कहा कि आरोपी रामप्रकाश कुशवाहा रामेत कुशवाहा निवासी गंगापुरा ने फरियादी के घर के पीछे ग्राम गंगापुरा पर आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। मेहोना थाना अंतर्गत भी फरियादिया सिमरन फारूकी पत्नी लोकेश दोहरे। भारौली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। लाहौर में पहले तो साथ साथ शराब पी और फिर आपस में ही झगड़ गए। गोरमी थाना अंतर्गत गोरमी में एक व्यक्ति जिसका पता है, वैसे उसका नाम आदित्य नारायण है, निवासी भगवती शरण गर्ल्स स्कूल वाली गली भिंड को आरोपी बनाया है गोरमी थाना पुलिस ने। ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व सैनिकों ने आज निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम और सम्मान में पूर्व सैनिक संघ ने आज यानी 27 मई को तिरंगा यात्रा निकाली। सूबेदार मेजर राकेश सिंह कुशवाहा के अनुसार पहले से घोषणा कर दी गई थी कि हम तिरंगा यात्रा शाम को 5 बजे निकालेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तिराहे पर आज फौजी और समाज सेवी एकत्रित हुए और सुभाष चौराहे से बाइकों पर तिरंगा लेकर फौजी भाई आज निकले। सेना और सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान के सम्मान में आज भिंड में निकाली पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों द्वारा तिरंगा यात्रा। यह तिरंगा यात्रा सुभाष चौराहे से शुरू हुई और बस स्टैंड, नगर पालिका के सामने, शास्त्री चौराया और जिला अस्पताल के सामने से होकर इंदिरा गांधी चौराया होते हुए बाईपास स्थित शहीद स्मारक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में आज बाइक सवार अपने हाथों में तिरंगा लिए थे और देशभक्ति के गाने बज रहे थे। देशभक्ति के गीतों के साथ यात्रा में आज कई लोग सम्मिलित हुए। शहर के लोगों ने भी आज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर जो हमारे सैनिकों ने शौर्य और हिम्मत दिखाई, उसी के तारतम्य में आज सेना और सैनिकों के शौर्य, त्याग और बलिदान के सम्मान में भिंड में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो सुभाष चौराहे से शुरू हुई और बाईपास स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची। यहां समापन हुआ। अपने अपने विचार भी पूर्व सैनिकों ने और समाज सेवियों ने व्यक्त किए। भारत माता की जयकारे के नारे से आज भिंड गूंज रहा था। मध्य प्रदेश का भिंड जिला यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं तो वैसे ही चरमरा चुकी हैं,
लेकिन पशु अस्पताल की भी व्यवस्थाएं बिल्कुल लड़खड़ा गई हैं। तभी लाहौर से एक ऐसा अजीब और गरीब मामला देखने को मिला, जहां एसडीएम विजय यादव ने हॉस्पिटल यानी पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां सहायक चिकित्सा अधिकारी उपस्थित नहीं था। तभी एसडीएम ने एक फ़ोन लगवाया वहीं के कर्मचारी से। तभी फ़ोन पर क्या कहता है सहायक चिकित्सा अधिकारी कि आज हमने ज़्यादा पी ली थी, रात को नींद नहीं आई, इसलिए अब लेट हो गए, अब आते हैं। एसडीएम ने कर्मचारी से फ़ोन लगवाया और पूछवाया तो उसने साफ साफ अपने मित्र कर्मचारी साथी से कहा कि रात को ज़्यादा पी ली थी। यह हालात हैं हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के, चाहे इंसान के हों या पशुओं की। रात में ज़्यादा पी ली थी इसलिए नहीं आ पाया ड्यूटी पर। एसडीएम ने पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारी की अनुपस्थिति से लेकर साफ सफाई का अभाव एवं अन्य गंभीर अनियमितताओं पर कार्रवाई भी की गई। लाहौर के एसडीएम हैं विजय सिंह यादव। उन्होंने लाहौर पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अव्यवस्थाओं का आलम कुछ इस कदर था कि चिकित्सालय कक्ष में शासन के द्वारा लाखों रुपए की दी जाने वाली दवाएं बहुत ही गंदे ढंग से बिखरी हुई पाई गईं, जिन्हें 3 दिवस में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सालय के परिसर में पशुओं को दी जाने वाली सिरिंज लगाने के बाद परिसर में ही पड़ी हुई थीं, जिसे देखकर एसडीएम गंभीर रूप से नाराज हुए। आगे से ऐसी लापरवाही ना हो इसलिए उन्होंने सख्त लहजे में डॉक्टर शर्मा को फटकार भी लगाई और चिकित्सालय के कर्मचारियों की देखरेख किस तरह से होती है। कर्मचारी बड़े लापरवाह हैं। तभी एसडीएम ने उपस्थिति पंजी भी मंगवाई, जिसे देखने पर ज्ञात हुआ कि वहां पदस्थ भृत्य अंकित कुशवाहा 1 मई 2022 से अभी तक अनुपस्थित है, जिसकी सही तरीके से रजिस्टर में अनुपस्थिति भी नहीं लगाई गई थी। वहीं दूसरा भृत्य प्रमोद दोहरे भी बीमारी का बहाना बनाकर पिछले 4 दिनों से गायब था, जिसका ना ही कोई चिकित्सीय आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुआ। वहीं सहायक वेटरनरी ऑफिसर प्रवीण गुप्ता पिछले 4 दिनों से गायब था। एसडीएम ने उक्त ऑफिसर की जब फ़ोन पर जानकारी ली तो वह घर पर पाया गया। सभी कर्मचारियों की एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाते हुए मई माह का अनुपस्थित दिवसों का वेतन राजसात करने के भी तुरंत निर्देश डॉक्टर शर्मा को दिए। जानवरों का इलाज करने आए लोगों से एसडीएम ने खुद बात की और सुविधाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली। जहां गंभीर रूप फाइलें, पुराने कागज, गंदगी पड़ी देखकर एसडीएम का भी माथा सनक गया। 2 भृत्यों की पद स्थापना होने के बाद भी गंदगी का आलम चरम पर था। एसडीएम ने वहां पर आए ग्रामीण नागरिकों से भी बात की एवं पशुओं को बारे में बताया। साथ ही एसडीएम ने आमजनों की जागरूकता के लिए बताया कि किसी भी कृषक या अन्य पशु पालक के यहाँ यदि कोई पशु बीमार होता है तो वह 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। अरे एसडीएम साहब, यह भिंड है। टोल फ्री नंबर पर कौन डॉक्टर आता है जब चिकित्सालय में ही डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। लेकिन शासन तो काफ़ी पशुपालकों के लिए स्कीमें निकालता है। 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाने पर पशु एम्बुलेंस उसके घर पहुंचती है। मात्र 150 रुपये की फीस पर उनके पशुओं का संपूर्ण इलाज करती है। एसडीएम ने बताया कि यह शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण नागरिक सुविधा है।
इसके बारे में नागरिकों को जानकारी होना आवश्यक है ताकि जिन पशुपालकों का जीवन यापन पशुओं पर निर्भर है वह उसे और बेहतर कर सकें। उक्त सुविधा योजना 1962 टोल फ्री नंबर से आप मदद ले सकते हैं। एसडीएम ने पशु चिकित्सालय डॉक्टर शर्मा को यह निर्देश दिए कि लोग जागरूक हों। इसके लिए आप यहां बैनर भी लगाओ। रात में ज़्यादा पी ली थी इसलिए नहीं आ पाया ड्यूटी पर। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। देख लो लाहौर के पशु चिकित्सालय के हालात। मैं समझता हूँ लाहौरी नहीं, महंगा, गुहद, अटेर, रौन, मेहोना, फूप, भिंड जिला खुद मुख्यालय पर ऐसे हालात हैं कि आपको पशु चिकित्सालय के डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिलेंगे। घर पर बुलाओ तो आ जाएंगे, फीस लेंगे और हॉस्पिटल की दवाइयाँ ही आपको पैसे लेकर दे देंगे आपके पशुओं को। वो ऐसे ऐसे डॉक्टर पशु अस्पताल में पदस्थ हैं। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए। बुरे हालात पशु चिकित्सालय जिला भिंड के। 17 मई 2025 को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल ने आवेदकों की समस्या शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान 82 से अधिक आवेदक आए जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से विभाग अधिकारी सहित शहरी एवं ग्रामीण जन भी आज उपस्थित थे। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैंडपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राहक मूलक योजना, बैंक ऋण, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदक को भी कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। भिंड जिले में नगर पुलिस अधीक्षक यानी सीएसपी का पद काफ़ी महीनों से खाली चल रहा था। प्रभारी डीएसपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर अभी सीएसपी का चार्ज लिए हुए थे, लेकिन भोपाल से एक बड़ी लिस्ट जारी हुई। तभी हम आपसे कहना चाहते हैं कि भिंड में अपनी सेवाएं पूर्व में दे चुके तहसीलदार के रूप में, यह पहले तहसीलदार भिंड हुआ करते थे, नायब तहसीलदार निरंजन राजपूत को अब भिंड जिले का सीएसपी बनाया गया है। युवा हैं, यंग हैं और भिंड में पहले भी पूर्व में नायब तहसीलदार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी जॉइन की थी और आजकल वो अपनी सेवाएं पुलिस में दे रहे थे। अब नगर पुलिस अधीक्षक का चार्ज निरंजन राजपूत को सौंपा गया है और इनका ट्रांसफ़र होकर सीहोर से अब भिंड किया गया है। यह सीहोर में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब निरंजन सिंह राजपूत भिंड के नगर पुलिस अधीक्षक बनाए गए। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत मेडिकल संचालक की मां पर गोली चलाने वाले 10,000 रुपये के दूसरे इनामी को भी आज सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ धर दबोचा। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में और एडिशनल एसपी संजीव पाठक तथा प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक दीपक तोमर के मार्गदर्शन में गंभीर अपराधों में फरार इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना सिटी कोतवाली भिंड दिनांक
18/5/2025 को फरियादिया मेडिकल स्टोर संचालक की रिपोर्ट पर 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अवैध हथियार से फायरिंग करने पर अपराध दर्ज किया गया था और विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली उप निरीक्षक सोहनी सिंह तोमर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीमों को लगाया गया। तभी पुलिस द्वारा दिनांक 24 मई 2025 को अपराध सदर के एक आरोपी को पूर्व में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाकर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। तभी 26 मई को मुखबिर सूचना पर से अन्य आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त 315 बोर के अवैध कट्टा व जिंदा राउंड के साथ एक आरोपी को भी आज धर दबोच लिया गया और माननीय न्यायालय में इसे पेश किया गया। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा राउंड भी जब्त किया गया। सराहनीय इसमें भूमिका आरोपियों को पकड़ने में रही निरीक्षक ब्रजेंद्र सिंह सेंगर, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली। वहीं भिंड उप निरीक्षक सोहनी सिंह तोमर, उप निरीक्षक सुरेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक रवि जादौन, आरक्षक अभिषेक यादव, आरक्षक दीपक राजावत, आरक्षक अमन प्रताप सिंह ने इन आरोपियों को धर दबोचा था, जिन पर 10-10 हजार रुपये का इनाम था। एक आरोपी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरा आरोपी आज पुलिस ने धर दबोचा। मालनपुर में हो गई मारपीट। फरियादी गेंदालाल प्रजापति पुत्र ग्याराम प्रजापति उम्र 70 साल निवासी लहचूरा मालनपुर ने बताया कि आरोपी सुदामा माहौर, भारत माहौर, पातीराम माहौर निवासी गढ़ लहचूरा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है आरोपी ने फरियादी की नाती सूरज प्रजापति को मां बहन की गंदी गाली दी थी। फरियादी व नाती सूरज ने गालियां देने से मना किया था तो आरोपियों ने फरियादी व उसके नाती सूरज की लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी थी। नाती सूरज की शरीर में जगह जगह काफ़ी चोटें आई थीं, मुदी चोटें भी आई थीं। आरोपियों के खिलाफ मालनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक पंप ऑपरेटर गोविंद नगर के साथ भी कर दी मारपीट और सरकारी काम में डाल दी बाधा। फरियादी विनोद तोमर पुत्र राम अवतार सिंह तोमर उम्र 36 साल निवासी वार्ड नंबर 35 जोशी मोहल्ला इटावा रोड भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है सोनू कटारे निवासी गोविंद नगर भिंड। यह 25 तारीख की घटना है। गोविंद नगर पंप यानी पानी का पंप पर आरोपी ने फरियादी के शासकीय कार में शासकीय कर्मचारी को शासकीय पानी का पंप चालू करने से रोका, शासकीय कार में बाधा डाली व फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। बाद पानी के बोर में पत्थर भी डाल दिए। आरोपी सोनू कटारे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। थाना अंतर्गत फरियादी भगवान दास कुशवाहा पुत्र धनीराम कुशवाहा उम्र 76 साल निवासी गंगापुरा ने कहा कि आरोपी रामप्रकाश कुशवाहा रामहेत कुशवाहा निवासी गंगापुरा ने फरियादी के घर के पीछे ग्राम गंगापुरा पर आरोपी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। थाना अंतर्गत फरियादी रामप्रकाश कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय सीताराम कुशवाहा उम्र 61 साल निवासी गंगेपुरा ने कहा कि आरोपी भगवान दास कुशवाहा और कौमेश कुशवाहा निवासी गंगापुरा ने भी उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने खेत के बंटवारे को लेकर यह झगड़ा किया, क्रॉस कायमी की गई। थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी श्याम पुत्र नरेंद्र
यादव उम्र 16 साल निवासी दहगांव ने कहा कि आरोपी अभिषेक उर्फ अभी और दूसरा सुदीप चौहान, तीसरा देवेश उर्फ सत्यम निवासी गढ़ ग्राम किटी, चौथा है अनिकेत उर्फ गुरु निवासी रोन। यह मोह में क्या करने गए थे? किटी तिराया पेट्रोल पंप के सामने कस्बे यानी मोह में भी एक किटी गांव है। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने रास्ता रोकर पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज की, मारपीट की। तभी दूसरी तरफ से भी मामला दर्ज हुआ। इसमें फरियादी बने सुदीप चौहान पुत्र संजीव सिंह उम्र 16 साल निवासी किटी ने कहा कि आरोपी श्याम यादव, नरेंद्र यादव निवासी दहगांव, तीसरा रिंकू यादव निवासी अचलपुरा मेहोना के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी ने रिपोर्ट की कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश पर से गाली गलौज की, मारपीट की। मामला दर्ज हुआ। मेहोना थाना अंतर्गत भी फरियादिया सिमरन फारूकी पत्नी लोकेश दोहरे उम्र 23 साल निवासी ग्राम जगनपुरा ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी बलवीर दोहरे, वीर सिंह दोहरे निवासी गढ़ जगनपुरा पति के चाचा ताऊ के घर के बाहर ग्राम जगनपुरा की घटना। फरियादिया की आरोपियों ने मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारौली थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी अभिषेक सिंह राजावत पुत्र राम शरण सिंह राजावत उम्र 22 साल निवासी बोड़र्रा का पुरा थाना भारौली ने कहा कि आरोपी अजय यादव पुत्र सुजान सिंह यादव, दूसरा दीपू यादव पुत्र सुजान सिंह यादव निवासीगढ़ मुसावली 26 तारीख की घटना मुसावली की पुलिया के पास की। आरोपी गढ़ों ने ट्रैक्टर से साइड न देने के ऊपर से फरियादी को गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। भरौली थाना अंतर्गत एक और मामला। फरियादी राजू सिंह पुत्र श्रीपत सिंह राजावत उम्र 50 साल निवासी चिटावली ने कहा कि आरोपी रविंद्र सिंह राजपूत व पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत निवासी सायपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। लाहौर में पहले तो साथ साथ शराब पी और फिर आपस में ही झगड़ गए। फरियादी मुकेश पुत्र छक्की दोहरे उम्र 24 साल निवासी दुर्गा दास पार्क के पास वार्ड नंबर 14 कस्बा लाहौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अनिल दोहरे निवासी वार्ड नंबर 14 कस्बा लाहौर 26 तारीख को बस स्टैंड लाहौर पर दोनों ने यानी अनिल के साथ शराब पी। फिर अनिल ने उसे ही गालियां दी। गालियां देने से रोकने पर डंडे व लात घूंसों से मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। शराब हमेशा लड़ाई झगड़े ही कराती है। गोरमी थाना अंतर्गत गोरमी में एक व्यक्ति जिसका पता है, वैसे उसका नाम आदित्य नारायण है, निवासी भगवती शरण गर्ल्स स्कूल वाली गली भिंड को आरोपी बनाया है गोरमी थाना पुलिस ने। अब यह आदित्य नारायण कौन है? निवासी भगवती शरण गर्ल्स स्कूल वाली गली में यह जादू टोना टुटका करते हैं और लोगों को ठगते हैं। गोरमी थाने में फरियादिया पहुंची। फरियादिया का नाम है श्रीमती उर्मिला पत्नी राजीव यादव निवासी वार्ड नंबर 6 गोरमी ने गोरमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब आरोपी के खिलाफ 420, 406, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। घटना भी 27 मई 2025 की है, जिसमें आरोपी बना है आदित्य नारायण निवासी भगवती शरण गर्ल्स स्कूल वाली गली भिंड। बताया जाता है फरियादिया ने कहा कि आरोपी ने फरियादिया से कहा कि उसका पति अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है, हम इसको सही कर देंगे, हम इसको बचा लेंगे। ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ उसने फरियादिया से कहीं और उसने फर्जीगिरी की।
और जादू टोना भी किया, टुटका भी किया और 12.5 लाख रुपए इसने उस महिला से ठग लिए। अब महिला का भी हम इसमें दोष मानेंगे। क्यों ऐसे जादू टोना वाले बाईगिरों से भक्तों के चक्कर में पड़ती हैं? यह कहीं किसी आदमी को ठीक कर सकते हैं? फरियादिया का पति अस्वस्थ चल रहा था, बीमार था, तभी वो इस ढोंगी के चक्कर में आ गईं और इस ढोंगी आदित्य नारायण निवासी भगवती शरण गर्ल्स स्कूल वाली गली भिंड की बातों में आ गईं उर्मिला यादव और उन्होंने इसे 12.5 लाख रुपए दे दिए। इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं गोरमी थाना अंतर्गत मरक की जांच के बाद एक मामला दर्ज हुआ। फरियादी कृपाल पुत्र उदय उम्र 38 साल निवासी भारौली की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 106 BNS का मामला दर्ज। आरोपी बना राम निवास सिंह निवासी कनातर थाना अमायन। 29/4/2025 की यह घटना थी। छावई का पुरा काली रोड शिव चरण का पुरा भारौली की मरक की जांच के बाद असल कायमी की गई है। गोरमी थाना अंतर्गत ही एक और मामला सामने आया। तभी गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी ब्रजमोहन पुत्र कृपाल सिंह भदौरिया उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 8 गोरमी ने काकी आरोपी आर्यन भदौरिया, हरिओम भदौरिया, रघुवीर सिंह भदौरिया, चौथा नरेश सिंह भदौरिया निवासीगढ़ वार्ड नंबर 8 गोरमी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 26 तारीख का मामला है। आरोपी ने फरियादी को घूरा यानी गोबर का खाद डालने की बात को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। अब बरसात आ रही है, घूरे की, नाली की, पनारे की लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। वहीं गोरमी थाना में एक और अपराध दर्ज हुआ। फरियादी रघुवीर सिंह पुत्र नरेश सिंह यानी क्रॉस कायमी है, जिसमें फरियादी रघुवीर सिंह पुत्र नरेश सिंह हैं। उम्र 46 साल निवासी वार्ड नंबर 8 गोरमी की शिकायत पर भी मामला दर्ज हुआ। आरोपी ब्रजमोहन सिंह भदौरिया, दूसरे सत्यन सिंह भदौरिया, तीसरे उपेंद्र सिंह भदौरिया, चौथे कृष्णपाल सिंह भदौरिया निवासीगढ़ वार्ड नंबर 8 गोरमी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। फरियादी के घर के सामने वार्ड नंबर 8 गोरमी की घटना। आरोपियों ने फरियादी को घूरा, गोबर का खाद डालने की बात को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। क्रॉस कायमी हुई। मामला दर्ज हुआ। भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पकड़ा गया, जिसके खिलाफ देहात थाना पुलिस ने 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया। फरियादी बने उप निरीक्षक बलराम सिंह यादव थाना देहात और आरोपी बना टीटू यादव और दूसरा बना बसंत दोहरे निवासी गढ़ धरई। 27 तारीख को ग्राम धरई आरोपी के कब्जे से 54 लीटर शराब जिसकी कीमत 19,000 रुपये है। इससे इसके कब्जे वाली जगह से बाड़ी इसका मकान है या गोड़ा है, खेत में बना था, वहाँ से यह शराब की पेटियाँ पकड़ी गईं। आरोपी टीटू यादव और बसंत दौरे के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, वो बगैर बताए कहीं चली गई। चंदनपुरा भिंड देहात थाना पुलिस ने खैर फरियादी विजय सिंह पुत्र ज्ञादीन देपुरिया निवासी चंदनपुरा भिंड की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चंदनपुरा भिंड फरियादी की लड़की ड्रोली उम्र 13 साल घर से बिना बताए कहीं चली गई।